पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं बहुत बेहतर तरीके से इसका कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। जरा सा सोचिएगा, जरा सा समझिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग से कुछ सीखता हूँ। ओके, कहने का मतलब होता है कि मैं खुद नहीं बताता, जाहिर सी बात होता है कि देखिएगा जरा सा, ठीक है, यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नदी है, यहाँ पर नदी है, नदी पर ओवर ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ए और बी पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, यहां से पुल बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये भी रास्ते हैं, ये रोड है, एम राइट ना। अच्छा, हो सकता है कि यहां पर एक, ठीक है, एक ऐसे भी रोड बना हुआ हो, ऐसे, चल छोड़ देते हैं इसको ऐसे नहीं करते हैं। चलिए इसी के ऊपर, क्योंकि आजकल इसी के ऊपर ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिएगा जरा सा, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां और यहां के बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, अब बता रहा हूं मैं, अब रवि सर जा रहे हैं, ठीक है, अब रवि सर जा रहे हैं, तो क्या रवि सर जा रहे हैं, तो रवि सर को हमने क्या बोला था, करंट मानने के लिए, चलिए करंट मान लिए, ओके, रवि सर चल दिए, चलिए सर चलिए। तो क्या रवि सर एक ही साथ प्रत्येक रास्ता से जा सकते हैं, तीनों रास्ते से एक साथ जा सकते हैं? नहीं, इसके लिए अलग अलग रास्ते हैं, तो जितना रास्ता है मिनिमम उतना करंट का होना जरूरी है, यानी कि उतना पर्सन का होना जरूरी है, मिनिमम। अधिक से अधिक हो सकता है, यहां से भी 50 गाड़ी भी जा सकते हैं, यहां से भी 50 गाड़ी जा सकते हैं, इधर से भी 50 गाड़ी जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता है। यहां पर दूसरा व्यक्ति जाएगा, देखिएगा यहां पर दूसरा व्यक्ति होगा, रवि सर नहीं होंगे, और यहां पर दूसरा व्यक्ति होगा, ठीक है, और यहां पर अलग व्यक्ति होगा। समझ आ रहा है? यानी कि करंट बढ़ जा रहा है, यानी कि करंट अगर I इधर से जा रहा है तो यहां से I1 हो जाएगा, और इससे होकर I2 करंट फ्लो होगा, और इससे करंट होगा I3, एम आई राइट। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इसके बीच का डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा, एम आई राइट ना। अच्छा, एक चीज है, इधर रेसिस्टेंसेस अलग होगा, इसका भी रेसिस्टेंस अलग होगा, इसका भी रेसिस्टेंस अलग होगा, यानी कि यहां पर अलग प्रॉब्लम्स होगी, यहां पर प्रॉब्लम्स अलग होगी, यहां पर प्रॉब्लम्स को P1 कहते हैं, P2 कर देते हैं, P3 कर देते हैं। प्रॉब्लम को रेसिस्टेंस कहा जाता है, चलिए प्रॉब्लम्स को रेसिस्टेंस कहा जाता है, तो R1 R2 R3, यानी कि इसका क्या है, रेसिस्टेंस डिफरेंट है, बिल्कुल समझिएगा अच्छे से, रेसिस्टेंसेस डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए ये रेसिस्टेंसेस है, ठीक है, और ये रेसिस्टेंसेस है, और ये रेसिस्टेंसेस है, और यहां से ए बी, चलिए तो ये रेसिस्टेंसेस अलग होगा, और यहां पर बी सी इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, और यहां से सी एंड डी इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, एम आई राइट। मैं बोलूं तो सही हूं, ठीक है। अब इसके देखिए कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, अब कॉम्बिनेशन करते हैं, चलिए तो कॉम्बिनेशन करते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, तो ये प्रतीक का फर्स्ट टर्मिनल एक साथ जोड़ देते हैं, देखिए क्या, इसको एक साथ जोड़ देते हैं और इसको एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहां पर ऐसे 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 चला गया, क्यों भाई, आप भी चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे हो जाओ, एम आई राइट, ओके, वेरी फाइन,
वेरी फैंटेस्टिक मूवमेंट। और ठीक है, समझते जाना है। और ये छोटा सा फोटो बन गया क्या? तो चलिए थोड़ा सा बड़ा फोटो, झक्कास फोटो बनाते हैं ताकि पूरा क्लियर से समझ में आए। चलिए ठीक है, यहां देखिएगा, ऐसे ऐसे हमने कर दिया और यहां से ओके, और यहां से हमने ऐसा, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां R1 अलग होगा, R2 अलग होगा, R3 होगा। अच्छा, यहां से जो करंट, यहां से पूरा हम सर्किट बना देते हैं। चलिए पूरा सर्किट बना दिया, प्लस माइनस। तो कहने का मतलब होता है हमारा, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि रवि सर जी जा रहे हैं इधर से, तो यहां से हर रास्ते से नहीं जा पाएंगे। तो नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, यहां R1 है तो इसको हम कर देते हैं I1 इससे, और R2 है तो यहां से I2 कर देते हैं, और यहां से हम I3 कर देते हैं। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन यहां से आएगा I1, यहां से आएंगे I2, और यहां से आएंगे I3, और यहां मिलकर के एक ही रास्ता बन जाता है। और एक ही रास्ता जब बन जाता है तो फिर I1 I2 I3 मिलकर फिर I बन जाता है। एम आई राइट ना? चलिए अब बात करते हैं, वैसे कॉम्बिनेशन होता है जिसका फर्स्ट टर्मिनल एक इंड पर, सेकेंड टर्मिनल एक इंड पर होता है, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन इन व्हिच, देखिए लिखते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल। द कॉम्बिनेशन इन व्हिच फर्स्ट टर्मिनल, देखिए फर्स्ट टर्मिनल ऑफ each resistance connected at same point, चाहे at one point लगा देते हैं, at one point, and second टर्मिनल्स लगा देते हैं आर एट अनदर पॉइंट। ठीक है, दैट सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या होता है, यहां पर रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट। दम इजी लैंग्वेज में लिखिएगा, रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट, रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट, अलग अलग रेसिस्टेंसेस होती है। दूसरा चीज है पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर, अक्रॉस ईच रेसिस्टेंसेस लगा देते हैं, ईच रेसिस्टेंस इज सेम। पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। देखिए यहां से यहां ना, यहां से करंट गया यहीं पे मिला, यहां से करंट गया यहीं पे मिला, इधर से भी करंट गया यहीं पे मिला, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। लेकिन एक चीज और हमको देखने के क्या मिल रहा है कि यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो करंट्स आर डिफरेंट। तो लिख सकते हैं करंट्स अक्रॉस each resistor are क्या होता है? डिफरेंट होता है। एम राइट ना? तो कहने का मतलब होता है कि देखिएगा करंट तो I1
I2 I3 लिख सकते हैं। अच्छा, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये पैरेलल है ना, तो IP कर देते हैं पैरेलल, ठीक है। चाहे इसको बाद में लिखते हैं, देखिए I बराबर क्या लिख सकते हैं, R V बराबर IR। देखिए यहां पर ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाई R। तो यहां पर देखिए V तो सेम है R1 V बाई R2 V बाई R3, एम आई राइट ना। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। तब चलिए, अच्छा V बराबर ऐसा आ गया, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा जरा सा, V बाई आर पी के P क्यों लगा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो V कॉमन ले सकते हैं, 1 बाई R1 1 बाई R2 और 1 बाई R3, यही है ना। चलिए V भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर RP कर सकते हैं, मिस्टेक हो गया। चलिए 1 बाई RP R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, क्लियर है। इसी को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, ठीक है। अब एक चीज है, इसमें तो हमने लिख दिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, लिखिए फॉर टू, ध्यान दीजिए हम बहुत सारे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला है। फॉर टू रेजिस्टेंसेस, फॉर टू रेजिस्टर रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब एक चीज है, देखिएगा फॉर टू रेजिस्टर्स, जब पहले हम बात करते हैं इसका, अच्छा 1 बाई आर पी बराबर क्या आ गया, 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। ये कितना रेजिस्टेंस के लिए है, 3 रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है। अच्छा अगर इफ नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस n है, ठीक है, और ईच रेसिस्टेंसेस क्या है, ईच रेसिस्टेंस सेम है। सुनिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 बाई आर पी बराबर 1 बाई R 1 बाई R, ठीक है, 1 बाई R, तो कितना तक, 2 n टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस कितना है, n है, तो हम लिख सकते हैं। अच्छा देखिएगा, अब हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई आर पी n बाई R, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पी बराबर R बाई n, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ओके। पूरा क्लियर है, अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं। यहां n क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस, R क्या है, रेसिस्टेंस है, और RP क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। चलिए तो यहां पर लिख देते हैं, यहां R क्या है, रेसिस्टेंस है, R क्या है, रेसिस्टेंस, यहां n क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस, ठीक है। अच्छा यहां पर RP क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर मैंने अच्छा एक चीज बता दिया है, देखिए सीरीज में क्या बताया है कि RS बराबर होता है R1 R2 इस तरीके से, ठीक है। और हम 4n रेसिस्टेंसेस के लिए क्या बताए थे,
इन रेसिस्टेंसेस के लिए आर एस एन आर, यही हमने बताया। अच्छा, अब हम बात आते हैं पैरेलल के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या बताए थे? तो 1/Rp, 1/R1, 1/R2 और इस तरीके से पढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक चीज देखिएगा, अगर 4n रेसिस्टेंसेस रहेगा तो क्या बताए थे? अगर बराबर हो, रेसिस्टेंसेस है अगर बराबर हो तो यहां पर हमने बताया अभी जस्ट कि Rp इक्वल टू R/N। अब एक चीज देखिए कि जो रेशियो होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस पे एक क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, कि अगर पहले बताते हैं कि जो RS और RP, ठीक है, RS और RP का जो रेशियो होता है, ठीक है, इस पे हम बताते हैं रिलेशन बिटवीन RS एंड RP, ठीक है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक चीज देखिए, तो RS/RP, तो RS बराबर NR ना, RP बराबर R/N, R कैंसिल हो गया तो RS/RP बराबर N² होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक। RP/RS अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो R/N होता है, देखिएगा R/N और RS बराबर NR, यानी कि R कैंसिल, तो RP/RS इक्वल टू 1/N²। तो कहने का मतलब होता है कि अगर क्वेश्चंस आता है, देखिएगा क्वेश्चंस कैसे पूछता है, क्वेश्चंस, ठीक है, कि 5 रेसिस्टेंसेस are connected in series and in parallel separately, माने कि अलग अलग, each having resistances 10 ओम, ठीक है। तो किसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा? तो देखिए RS बराबर क्या होगा? NR। चलिए, तो 10 इंटू R कितना है? 5 है ना, N नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस 5, रेसिस्टेंस कितना? 10, यानी कि 50 ओम हो गया, ठीक है। और पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होता है? R/N, यही होता है ना पैरेलल में, R/N। R कितना है? 10 ओम, नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस 5, 2, RP बराबर 2 ओम। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आता है, अगर क्वेश्चंस आ गया, ठीक है, तो बोला जाएगा कि 5 रेसिस्टेंसेस जिसका रेसिस्टेंस सेम है सीरीज में जोड़ा जाता है, और एक है कि पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो ठीक है, तो किस कंडीशंस में रेसिस्टेंसेस ज्यादा होगा? याद रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंसेस ज्यादा होगा। देखिए 50 ओम हो गया, पैरेलल में 2 ओम हो गया। क्लियर है? पैरेलल में कितना हुआ? 2 ओम, और सीरीज में 50 ओम। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, अगर उसी में जो क्वेश्चंस था, तो उसी में अगर RS इज टू RP पूछ देता तो क्या होता? 5 रेसिस्टेंस था ना, 5 का स्क्वायर 25 इज टू 1, यानी कि RS रेशियो RP कितना होगा? 25:1। अगर RP कह दिया जाए कि RP रेशियो RS कितना होगा, तो 125। पूरा क्लियर है? ठीक है,
इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। अच्छा, एक चीज देखने को मिल रहा है कि रेशियो में रेसिस्टेंसेस आ रहा है क्या, तो नहीं, रेशियो में क्या होता है कि ये फ्री हो जाता है रेसिस्टेंस से। केवल नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस से मतलब रहता है, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी से मतलब नहीं रहता है। क्लियर है ना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, फॉर टू रेसिस्टेंसेस, मान लेते हैं कि यहां पर टू रेसिस्टेंसेस है, पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। प्लस और हो गया माइनस। ओके, यहां पर थ्री रेसिस्टेंसेस है, तो थ्री रेसिस्टेंसेस केवल नाम दे रहे हैं R1, R2, R3। यहां पर क्या है, R1, R2, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से आ जाएगा, यहां से I1 होगा, यहां पर I2 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, हमको क्या निकालना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/RP लिखाता है व R2, ठीक है। तो यहां पर इतना ऐसे करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो पहले क्या करते हैं कि इसको पहले फॉर्मूला बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो R2 प्लस R1/R1 और R2 हो गया, एलसीएम लिया और इस तरीके से हो गया। अब एक चीज देखिए, तो RP बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 R2/R1 प्लस R2, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि यहां पर देखिएगा, यहां पर 10 ओम है, यहां पर 20 ओम है, ठीक है। तो 20 ओम है, यहां पर 20 ओम नहीं, 15 ओम रखते हैं, 15 ओम है। अच्छा, तो कहने का मतलब आरपी निकालना रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या करना है, दोनों को सम कर देंगे। देखिए 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15, और नीचे में देखिए जोड़ है ना, तो दोनों को जोड़ दिए 10 प्लस 15, यानी कि 150। देखिएगा, हाँ एक चीज मैं बताता रहूं, काटने के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो मैथ आपको काट देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि काटने के जहां संभव है तो काट देंगे। 25 हो गया, यानी कि 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, ठीक है, और 5 × 2 = 10, यानी कि आरपी कितना आ गया, 6 ओम, ठीक है। अब एक चीज जरा से इसमें देखिएगा, R1 को मान लेते हैं 10 ओम है, R2 को मान लेते हैं 15 ओम है, और R3 को मान लेते हैं 25 ओम है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब होता है रेसिस्टेंस से जोड़ा जाता है, तो आरपी बराबर हम ऐसा लिखने के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा लिखते हैं। तो देखिए हम एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले एलसीएम ले लिया जाता है। सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, नंबर 1 में एलसीएम, नंबर 2 में, ठीक है, इसको कहते हैं एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। एलसीएम मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। दूसरी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि एलसीएम को न्यूमरेटर में लिखते हैं। न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, एलसीएम, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं कि प्रत्येक टोटल है तो एलसीएम से R1 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम R2 से, एलसीएम में R3 से डिवाइड करती है, ठीक है। और एक तरीके से कट करेंगे और यहां पर सॉल्व कर देंगे, सॉल्व, और हमारा आंसर हो जाता है। तो सिंपल सा देखिए, बहुत ही शानदार। बहुत ज़्यादा बड़ा में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए 1/10 आ गया और 1/15 आ गया ना, 1/15 आ गया, 1/25 आ गया। तो कुछ करना नहीं है, क्या करना है, एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आ गया, दम डायरेक्ट आप लिखिए आरपी इक्वल टू एलसीएम कितना आया। देखिए एलसीएम आ गया है इसका, 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 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आएगा, 150 आएगा। चलिए 150, तो चलिए 150 एलसीएम ऊपर लिख दिया, लिखे है ना न्यूमरेटर में एलसीएम। अच्छा, अब प्रत्येक में
R1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें 150 में R1 से डिवाइड किए तो 15 आया, इसे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि 150 कितना आया, जोड़ दीजिए, 15 10 25, 25 6 31, इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना ओम आंसर आ गया। नहीं समझ में आया क्या? एलसीएम मेथड सबसे आसान तरीका है। आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम को ऊपर लिख दीजिए और जो रेसिस्टेंसेस है एलसीएम में डिवाइड करते जाइए और सिंपली ऐड कीजिए, वही हमारा। अब देखिए वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई कैसे होगा, तो देखिए 1/RP लिख दीजिए, 1/RP हो गया। इसको जोड़ दिए, चलिए जोड़े तो कितना हो गया, एलसीएम लिए 150 होगा, देखिएगा ध्यान से, 150 हो गया। और 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना, 15 आ गया। चलिए 15, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं। देखिए 150, अच्छा 1/RP, तो RP बराबर कितना होगा, 150/31। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, शॉर्टकट मेथड है और इसका एप्लीकेशन लिया जाता है। टाइम एंड वर्क, जस्ट दिस इज लाइक टाइम एंड वर्क एंड यू विल हैव टू सॉल्व लाइक दैट। ओके ना, तो इन सच वे दैट डिफरेंट आई हैव सॉल्व्ड a lot of problems in different and I have applied different applications and such that I have solved all the problems in proper way, and this is your duty. Now this is your duty, you have to solve, and I am giving you a lot of problems and you will solve. Okay, first you note it. हमने सीरीज को बता दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दिए। आई होप आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ओके, तो जहाँ रहिए, गाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।